एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मधु, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर मधु उदास हो गई। मधु बोली, बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? सुनील, माँ, तुम चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं पर बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला गया। वहाँ वह नौकरी करने लगा। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। वह आदमी बोला, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। आशा की माँ बोली, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। मधु बोली, बहन जी, पैसे और दहेज की बात न कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। आपकी बेटी कैसे निभा पाएगी? यह सुनकर आशा के पिताजी बोले, बहन जी, आप चिंता मत करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बनकर घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। तब आशा कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील बोला, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा बोली, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु बोली, बेटा, तू बहू को लेकर जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील बोला, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ आशा आ जाती है। आशा कहती है, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील बोला, आशा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरी माँ से क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे कहती है, कहीं ले जाने की बात करती रहती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप मत लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु बोली, बेटी, गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और वो जो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा आशा बोली, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली गई। उसकी इस बात से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा बोली, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं। बहुत कम खर्च में मैंने पैसे जमा करा दिए हैं माँ, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मधु बोली, लेकिन बेटी, एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे,
आशा बोली, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। अब आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मधु को कुछ पता ही नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा पिताजी से बोली, पापा, आपने जिस आदमी को भेजा था वह उससे पता करो कि मेरी सास कहाँ है। उसके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। पिताजी बोले, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगी। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ने बढ़ने लगी। उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची। सुनील एक दिन आशा से कहता है सुनील कहता है, आशा, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं तो आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील बोला, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु बोली, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया है। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसी बना रखी है? आशा बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मारा गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील बोला, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। मधु बोली, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। फिर सुनील बोला, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नज़र आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर पर आए और मधु के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे। आशा के पिताजी बोले, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, इसलिए ये सब भूल गया। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु बोली, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया है। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।